कौन सा परिंदा है जिसका एक अंडा 18 लोग खा सकते हैं? कौन से परिंदे इंसान के बच्चों को भी शिकार कर सकते हैं? अफ्रीका में किस परिंदे ने 6 साल के बच्चे को उठा लिया? कौन से परिंदे के नेस्ट से इंसानी बच्चे की खोपड़ी मिली? दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा कौन सा है? डक्स के बच्चे खुद को इंसान क्यों समझते हैं? पाकिस्तान का नेशनल बर्ड कौन सा है? बांग्लादेश में मुर्गियों से ज्यादा डक्स क्यों पाली जाती हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईगल्स इतने मजबूत होते हैं कि वो इंसानी बच्चों को उठा के उड़ सकते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसा कई बार हो चुका है कि जब ईगल ने इंसानी बच्चों पर ना सिर्फ हमला किया बल्कि उन्हें उठाकर भी ले गया। एक अफ्रीकी ईगल को 6 साल के बच्चे को लेकर उड़ते हुए रिकॉर्ड किया जा चुका है और अफ्रीका में ही एक बच्चे की खोपड़ी ईगल के घोंसले में पाई गई थी। न्यूगिनी बारबी ईगल और ऑस्ट्रेलियाई वेज टेल्ड ईगल दोनों के बारे में कहा जाता है कि वो बच्चे ले जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में मकामी बच्चों को ईगल से बचने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। दोस्तों, उड़ने वाले परिंदों में ईगल सबसे बड़ा परिंदा और बेहतरीन शिकारी है। दुनिया भर में इसकी 60 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं जो लाजमी नहीं कि दिखने में सारी एक जैसी हों। इसे उर्दू और हिंदी में उकाब, शिकरा, शाहीन और बाज कहा जाता है, लेकिन इन सब को इंग्लिश में ईगल कहते हैं। दुनिया में बेशुमार मुल्कों में ईगल फौजी निशान के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों, ईगल ज़्यादातर यूरेशिया और अफ्रीका, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी इसकी 15 के करीब अक़साम मौजूद हैं। दुनिया के सबसे बड़े उकाब के पर 20 फीट से ज़्यादा लंबे होते हैं और ये उकाब बड़े जानवरों के शिकार के लिए जाने जाते हैं, जिनमें हिरन, बकरियां और मंकीज भी शामिल हैं। ईगल की ज़्यादातर अक़साम में फीमेल मेल के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी और ताकतवर होती है। उकाब की मार्शल नामी किस्म ऐसी है जो कई घंटों तक बगैर पर हिलाए भी बुलंद परवाज़ करने की सलाहियत रखती है। ईगल की नज़र इंसानों के मुकाबले में 5 गुना तेज़ होती है। फिलिपाइनी ईगल्स दुनिया के सबसे ताकतवर, वज़नी और बड़े ईगल्स हैं। इनकी लंबाई 8.5 फीट जबकि वज़न 8 किलोग्राम तक होता है। दरख्त पर सबसे बड़ा घोंसला बनाने का एजाज़ बाल्ड ईगल के पास है। बाल्ड ईगल्स का नेस्ट 4 मीटर गहरा, 2.5 मीटर चौड़ा और 1 टन तक वजनी हो सकता है। यूनान में गोल्डन उकाब कछुओं का शिकार करते हैं और वो उनका खौल तोड़ने के लिए कछुओं को बुलंद तरीन चट्टानों से नीचे फेंकते हैं। जैसे घोड़ा खड़े खड़े सोने की सलाहियत रखता है, वैसे ही ईगल भी शाख पर बैठे हुए सो सकता है। कुदरती तौर पर सोते में इसके पांव शाख को जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ये गिरता नहीं। अब मैं आपके साथ डक्स के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डक्स की ज़बान में हड्डी होती है? बतख की कैं कैं की आवाज़ माहौल से मुतासिर होती है। तमाम डक्स की आवाज़ हर इलाके में थोड़ी मुख्तलिफ होती है। डक्स के पर कुदरती तौर पर वाटर प्रूफ होते हैं, हत्ता कि जब बतख पानी में डुबकी लगाती है तो उसके परों का निचला हिस्सा बिल्कुल ड्राई होता है। मेल डक की आवाज़ फीमेल डक के मुकाबले में बहुत हल्की होती है। मेल फीमेल डक की पहचान उनकी आवाज़ से भी की जाती है। फीमेल डक बहुत तेज़ बोलती है जबकि मेल डक आराम से सरगोशी ही कर पाता है। डक्स चिक्स जब अंडों से निकलते हैं तो वो सबसे पहले जिस जिंदा चीज़ को देखते हैं उसकी खसूसियात अपनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो पहली बार किसी इंसान को देखें तो वो ना सिर्फ इंसानों का पीछा करते हैं बल्कि खुद को इंसान समझते हुए बड़े होते हैं। डक्स जब कतार में सोती हैं तो उनमें से एक बतख कतार से बाहर इस तरह सोती है कि उसकी एक आंख आधी खुली और दिमाग भी आधा जागा हुआ होता है। ये बतख आराम के साथ साथ पहरेदारी भी कर रही होती है। करोड़ों साल पहले डक्स की एक किस्म ऐसी भी थी जिसका कद घोड़े से भी ऊंचा होता था। ड्रोमोर्निस नामी इस बतख का कद 3 मीटर या 9 फीट 8 इंच और वजन 750 किलोग्राम तक होता था। डक्स को हर वक्त रोटी, पॉपकॉर्न या इस तरह की चीज़ें खिलाना उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। बांग्लादेश के किसान मुर्गियों की बजाय डक्स को पालना पसंद करते हैं। असल में वहाँ सैलाब ज़्यादा आते हैं, ऐसे में मुर्गियाँ तो डूब कर मर जाती हैं, लेकिन डक्स तैरने की वजह से बच जाती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? पाकिस्तान का नेशनल बर्ड चकोर है।
चकोर कम फासले तक उड़ सकते हैं और शिकारियों से बचने के लिए भागने और छुपने को तरजीह देते हैं। इस परिंदों को सख्त माहौल में जिंदा रहने की सलाहियत के लिए भी जाना जाता है। चकोर माहौलियाती निज़ाम का एक अहम हिस्सा है। जहाँ ये रहता है वहाँ कीड़ों मकोड़ों की आबादी को कंट्रोल करने में मदद करता है। मादा चकोर घोंसले में तकरीबन 8 से 20 अंडे देती है। बच्चों की पैदाइश में तकरीबन 3 हफ्ते लगते हैं और मेल और फीमेल दोनों अंडों और चूज़ों की परवरिश में एक दूसरे की मदद करते हैं। कारोबार के लिए इस्तेमाल होने वाले चकोर की खुराक में ताज़ा फल और सब्जियां शामिल होती हैं, जबकि उन्हें हर वक्त ताज़ा पानी फराहम करना ज़रूरी होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा कौन सा है, तो आप में से अक्सर दोस्तों का जवाब मोर, तोता या कोई और परिंदा होगा, लेकिन ये दुरुस्त नहीं। दुनिया का सबसे हसीन परिंदा होने का एजाज़ फीजेंट यानी सुरखाब के पास है। मैंने भी जब ये परिंदा पहली बार देखा तो मुझे सच में ये बहुत खूबसूरत लगा और पसंद भी बहुत आया था। दोस्तों, सुरखाब अपने रंगीन परिंदों के बायस दुनिया का खूबसूरत तरीन परिंदा करार दिया गया है। लेकिन सिर्फ पर ही नहीं, सुरखाब की आवाज़ और इसका रक्स भी बहुत अनोखा है। दरख्तों पर बसेरा करने वाले इस खूबसूरत परिंदे की 35 से ज़ायद अक़साम हैं, जिनमें गोल्डन सुरखाब सबसे ज़्यादा मशहूर है। सुरखाब फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सुर्ख रंग में डूबा हुआ। सुरखाब या फिजेंट्स दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यह परिंदा अपनी अनोखी दुम और परों के अलावा खूबसूरत हरकतों और तोते की मानिंद नकल उतारने की वजह से भी बहुत मशहूर है। सुरखाब का वजन 1 किलो या इससे कम होता है। परों का रंग बादामी सुर्ख होता है, जिसमें ऊपर वाले पर नीचे के मुकाबले में ज़्यादा गहरे होते हैं। मेल फीजेंट फीमेल के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश होता है, क्योंकि मेल खूबसूरत रंगों से सजा होता है। फीमेल फीजेंट एक आम घरेलू मुर्गी की तरह दिखाई देती है। आज की वीडियो में हम जिस आखिरी परिंदे का जिक्र करेंगे वो है ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। दोस्तों, शुतुरमुर्ग दुनिया के सबसे बड़े परिंदे के तौर पर जाना जाता है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। अलबत्ता ये बहुत तेज भाग सकता है और इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। और इसी वजह से शुतुरमुर्ग को अफ्रीका में घूमने वाले तेज तरीन जानवरों में शुमार किया जाता है। अगरचे शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये अपने पैरों की मदद से तेज रफ्तार में अपने आप को बैलेंस में रख सकता है। अगर ऐसा ना हो तो ये सिर्फ सीधी लाइन में तेज दौड़ सकता है। शुतुरमुर्ग की मजबूत टांगें तमाम उड़ान भरने वाले परिंदों में से काफ़ी लंबी होती हैं। इस परिंदे की टांगों की लंबाई 5 मीटर से भी ज़्यादा होती है। शुतुरमुर्ग की तेज़ रफ्तार उन्हें शेर और चीतों समेत दूसरे शिकारियों से बचाने में एक अहम किरदार अदा करती है। फीमेल ऑस्ट्रिच एक सीज़न में 10 से 12 अंडे देती है और इसके एक अंडे का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। इसी वजह से शुतुरमुर्ग के अंडे को दुनिया भर में मौजूद तमाम परिंदों के अंडों में से सबसे बड़ा और वजनी अंडा कहा जाता है। शुतुरमुर्ग का एक अंडा 18 लोगों के नाश्ते के लिए काफ़ी होता है। अगर आप ऑस्ट्रिच का सिर्फ एक अंडा खा लें तो ये आपको पूरे दिन के लिए काफ़ी है। शुतुरमुर्ग आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें इंसानों से ख़तरा महसूस हो तो ये उन पर अटैक कर सकते हैं। ये ज़्यादातर ब्रीडिंग सीजन में एग्रेसिव होते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में शुतुरमुर्ग के हमलों में इंसानी अमवात भी हो चुकी हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वहाब कामरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।